यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में इस बार लखनऊ के श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज फतेहगंज की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। इंटरमीडिएट की छात्रा फरीहा फातिमा ने 90.2% अंक हासिल किए। वहीं हाई स्कूल की खुशी यादव ने 88.8% अंक पाकर स्कूल का नाम रोशन किया है। इन दोनों होनहार छात्राओं की मेहनत ने न सिर्फ उनके परिवार का बल्कि पूरे स्कूल का मान बढ़ाया है। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर स्कूल ने पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। फरीहा और खुशी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को दिया है। स्कूल के शिक्षकों ने भी दोनों बच्चियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज पूरा स्कूल गर्व महसूस कर रहा है। स्कूल के प्रबंधक श्री सुंदरलाल ने भावुक होते हुए कहा, हमारा स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है। कुछ लोग पहले ताना मारते थे कि ये गरीब बच्चे स्कूल का नाम डुबो देंगे, लेकिन आज वही बच्चे पूरे लखनऊ में स्कूल को तीसरे पायदान पर ले आए हैं। ये सभी बच्चे मेहनती हैं और पढ़ाई में बेहद तेज। हम सभी को इन पर गर्व है। श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज की इस कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि अगर जुनून और मेहनत हो तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। मैं प्रबंधक श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज फतेहगंज मोहान रोड लखनऊ का इस समय मेरे स्कूल का जो रिजल्ट है इस 2024-25 का बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट का जो लखनऊ जनपद में तीसरे स्थान पर है। हम लोग जब स्कूल शुरू किए थे तो हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे थे तो जो हमारे साथ के स्कूल वाले थे, कहते यार क्या पढ़ाते हो तुम, छोटे गरीब अमीर बच्चों का एडमिशन कर लेते हो, बहुत गरीब बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल का स्टैंडर्ड नहीं आपके स्कूल का है। कुछ गार्जियंस ऐसे थे, हमारे दोस्त थे, जिन्होंने स्कूल में हमारे यहाँ एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वो हमारी तुलना जो है अच्छे स्कूलों से नहीं करते थे। लेकिन हमारे साथ हमारे बच्चों ने, जो हमारे स्कूल के शिक्षकों की टीम है, जो आज हमको लगता है लगभग कुछ लोग 10 साल, कुछ लोग 15 साल, कुछ लोग 20 साल, इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है इस विद्यालय को इन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। हम लोग अब इस बार मिला करके 5 बार हम लोग जनपद स्तर लखनऊ जनपद पे चौथी, 8वीं और 7वीं और तीसरी और 10वीं 12वीं स्थिति पे रहे हैं जनपद स्तर में। तो हमारी इससे पूरा हमारे स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं का जाता है। उनकी बहुत अपार अटूट मेहनत, कभी समय नहीं देखा, जिस समय कहा गया उस समय शिक्षक आए और उन्हें अपनी बहुत ही लगन और निष्ठा से, मेहनत से बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया, जिससे बच्चों ने बहुत सहयोग किया है। जैसे हम लोग बार बार इनसे प्रयास करते हैं कि बच्चों को दिक्कत हो बच्चों तो बताइए, लेकिन इन बच्चों ने पूरा सहयोग किया हमारा। हमें उम्मीद थी, जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ 15 बच्चे थे जो 90+ थे, जो इस बार हमारे यहाँ इंटर में जाएंगे। हम लोग अभी से प्रयास करेंगे उनके लिए कि वो बच्चे हमारे कहीं ना कहीं जनपद स्तर पे अच्छा स्थान लाने के साथ में हो सके तो यूपी लेवल पे भी पहुंचने का प्रयास करें, जिसमें हमारे पूरे टीचरों का सहयोग है, शिक्षकों का सहयोग है। वो सभी लोग अपने बच्चों से कांटेक्ट में रहते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो लगातार उनसे बातें करते हैं और बात करके उनका जो है सोल्यूशन जो भी होता है, प्रॉब्लम होती है, उसको हल भी कराते हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपने सभी कक्षा 10 और 12 की जो हमारी विद्यालय की टीम है, उसको, शिक्षक टीम है, उसको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और अपने बच्चों को भी, जिन बच्चों ने बहुत अथक मेहनत प्रयास किया है, और कुछ बच्चे हमारे नर्वस हैं जिनका परीक्षा फल उनके अनुकूल नहीं आ पाया है, हम उनको भी कहते हैं कि वो अगर कहीं भी चूक हो गई है तो अभी उनके पास बहुत सारे मौके हैं, उस मौके का पूरा फायदा उठाएं और प्रयास करें तो अच्छे अंक आएंगे। अंकों का मूल्यांकन बौद्धिक क्षमता से नहीं किया जाता है, बौद्धिक क्षमता अलग होती है, अंक अलग होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हम ये मानते हैं कि हमारे बच्चों में बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हम लोग ग्रामीण अंचल में हैं, दूर से दूर के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, वो सभी बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं। और जैसे हमारे जो साथ के लोग कह रहे थे, ये उन पर एक तमाचा है। बहुत अच्छे स्कूल जो हमारे आसपास हैं, कोई स्कूल हम लोगों की जैसे प्रतिस्पर्धा में नहीं रहा कि तीसरे स्थान या 5वां स्थान 8वां स्थान लेके आया हो। तो ये हम अपने शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को और अपने ये नौनिहाल बच्चों को और इनके मम्मी पापा को एक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा सहयोग किया, विद्यालय का मान और सम्मान बढ़ाया। इसलिए सभी बच्चों को एक बार बहुत धन्यवाद। आप लोग भी आए, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है, आपने अभी पहले बातचीत में बताया था कि यहाँ डिजिटल क्लासेस भी चलती हैं जी। क्या कुछ इस स्कूल में खास है, वो कुछ बताएं। हमारे विद्यालय में, जैसे ग्रामीण अंचल क्षेत्र में जो विद्यालय हमारा है, ये हमारे यहाँ अटल ड्रिंकिंग लैब है और
हमारा पूरा प्रयास है कि शैक्षिक स्तर पर जो संसाधन बच्चों को जुटाए जा सकते हैं, जो दिए जा सकते हैं, जैसे चाहे फिजिक्स की लैब हो, चाहे केमिस्ट्री की लैब हो या बायो की हो, ये सारी लैबें और मतलब ठीक कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में है, जिसमें बच्चों को पूरे प्रैक्टिकल करवाते हैं। हर हाल में हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं। अटल ट्रिंकिंग लैब में भी हम लोग इनका पूरा जो कार्यक्रम है वो भी कराया जाता है, और जिसका परिणाम भी मिला। जैसे अभी हम लोग एजुकेशन में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए बच्चों ने, और वो प्रोजेक्ट लगाए गए, लोगों ने बहुत सराहा, उनको बहुत ही सराहा। ओके सर, क्या नाम है? मैं स्कूल की प्रिंसिपल निधि। मैं सबसे पहले अपने स्कूल की टॉपर रही फरिया फातिमा, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में तीसरी रैंक प्राप्त करके हमारे स्कूल के साथ साथ अपने पेरेंट्स का और अपने शिक्षकों का नाम रोशन किया है। और मैं इसके साथ साथ अपने स्कूल के सभी जो भी टॉपर्स रहे हैं 10th और 12th के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे स्कूल की पोजीशन जिले के तीसरी रैंक में आई है। और जैसे कि हम इसमें अपने सबसे ज़्यादा अपने सहयोगी हमारे जो भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं और हमारा मैनेजमेंट बहुत ही मेहनत और लगन के साथ ही वर्क करता है, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। और हमारे स्कूल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब दिखाई नहीं देती। मतलब 365 दिन हमारे स्कूल में वर्क चलता है। टीचर्स सभी छात्रों को पढ़ाते हैं और वो उनकी मेहनत और लगन एक दिन दिखाई देती है। वो जब दिखाई देती है जब उनका रिजल्ट आउट होता है। ठीक, ओके, थैंक यू। जल्दी लगो। मेरा नाम खुशी गौतम है और मैंने 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में 87.16% गेन किए हैं, और मैं आगे और मेहनत करूंगी ताकि मुझे 90+ लाना है। और मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं आगे और ज़्यादा मेहनत करूंगी और ताकि मैं 90+ ला सकूं। थैंक यू सो मच। बेटा क्या नाम है आपका? खुशी यादव। खुशी, आपने हाई स्कूल की परीक्षा क्वालिफाई की है, क्या कुछ परसेंटेज रहा आपका? 88%। 88%। क्या कुछ स्ट्रेटजी रही 88% लाने के लिए? मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे और रिवीजन किया था, और टीचर्स ने जो बताया था वो किया था। स्कूल की कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं? स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है? स्कूल से क्या सपोर्ट मिलता है आपको? हम लोग को टैलेंटेड स्टाफ मिले थे, और टेस्ट होते थे। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं क्या? हाँ। साक्षी है, और मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, फिर अपने मैनेजर सर को, अपने सभी टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब भी अपने रास्ते से भटकी भी हूँ तो सभी ने मैं बहुत अच्छी तरीके से सलाह दी है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे तो तुम्हें ऐसी सफलता मिलेगी। सबने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मैं यहाँ नर्सरी से पढ़ रही हूँ और मैं इस स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड ऑफ फील करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ी हुई हूँ। और मेरा 10th का और 12th का जो भी आया वो परसेंटेज ठीक ही है मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उन्होंने जितनी भी मेहनत की है, हमसे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे टीचर्स की मेहनत है। मैं सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिनका मेरी सफलता के पीछे जिन लोगों का हाथ है। मैं सबको अपने बहुत अच्छी तरीके से थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि तुम ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, उन्होंने सब कुछ बताया हमें, और मैं अपने सभी टीचर्स को थैंक्स। आप जीवन का क्या कुछ लक्ष्य है? मैंने तो सच कहूँ तो मैं पहले 10th में थी तो मैंने सोचा मैं इंजीनियरिंग करूँगी, इस वजह से मैंने 11th में मैथ्स ली थी। बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं जो मैं वो तो कर नहीं सकती हूँ, तो अब मैं BSc करूँगी, उसके बाद UPSC की तैयारी करूँगी। बेटा क्या नाम है आपका? जिया रियाज। अभी आपने जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, क्या कुछ कहेंगी? I studied well, but my numbers were not as good as I thought it would be. I tried my best, but next time I think I'll improve myself much better, and I'll top the school, I'll top the state charts, and that's it. My family helped me a lot. My family is very supporting, and my father especially, I would like to call him out because my father is very supportive to my studies, and of course my teachers helped me a lot. They motivated me and told me to do my best. यहाँ तक पहुँचने में आपने हाई स्कूल में कितने फीसदी अंक प्राप्त किए?
I got 87.80%. 87.80। Yes. अगर बात कर ली जाए आपके कॉलेज की, तो कॉलेज की क्या कुछ व्यवस्थाएं थी, आपके पिताजी क्या कुछ करते हैं? My father is a businessman, and my school. If I talk about my school is very supporting also because, as you know, the management takes care of its students and fills the need of the students, and also it's very supporting. Overall, I would say that I am blessed to have a school like this, and I'm also very blessed to have teachers like such, and I'm very thankful that I am standing here. It's all because of my school, my family, my friends, my associates, everyone. I'm very thankful. थैंक यू। लक्ष्य आपके जीवन का? मेरा लक्ष्य ये, पहले तो मुझे अभी CUT का एग्ज़ाम देना है, उसमें अच्छे स्कोर लाने हैं, एंड देन फिर कॉलेज करना है, बीटेक करना है। बीटेक करने के बाद में मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। बीटेक ही क्यों करना है? क्योंकि आप कह रही हैं कि आपको UPSC की भी तैयारी करनी है, तो बीटेक मेरा एम था। बीटेक आपका एम है, और यूपीएससी मुझे करनी है, करके कुछ दिखाना है लोगों को। यूपीएससी करना है। बात कर ली जाए इस पूरी पढ़ाई के सफ़र में, कहाँ पे आपको जो है ऐसा लगा कि जो है नहीं अब बहुत हो चुका है, हमारे परसेंटेज बहुत अच्छे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे तैयारी करेंगे? मुझे अब पूरी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। परसेंटेज से कुछ नहीं होता है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बेस्ट हो, ना कुछ नहीं होता है। क्या करते हैं? माय फादर इज़ अ फार्मर। किसान है। यस। तो इस सोच आई यूपीएससी की, ये कहाँ से आई? बिकॉज माय ब्रदर ऑल्सो। यूपीएससी एस्पिरेंट। यस। आपने जो है इंटर की परीक्षा क्वालिफाई की है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे स्कूल्स के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हमारे फिज़िक्स के टीचर हो गए, हमारे केमिस्ट्री के टीचर हो गए, और मेरे मैनेजर सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो मैं मतलब उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा फिज़िक्स टीचर्स और केमिस्ट्री टीचर को। अब आप क्या कुछ करने की फिराक में? अभी तो मेरे कॉलेज में एडमिशन कराऊंगी, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगी। क्या कुछ जीवन का लक्ष्य है कि क्या बड़े होकर क्या कुछ बनना है? मुझे बैंक में मैनेजर बनना है, तो मैं वहीं पे मतलब जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब। क्या है बेटा? मेरा नाम फरीहा फातिमा है। फरीहा, आपने जो है अभी इंटर की परीक्षा क्वालिफाई की, क्या कुछ कहेंगे? मुझे इंटर के एग्ज़ाम में 90.20% अंक प्राप्त हुए हैं, और इस स्कोर के लिए मैं अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और हमेशा मुझे इंस्पायर किया है। और उसके बाद मैं अपने टीचर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगी, और मैनेजर सर और प्रिंसिपल मैम को भी थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी हमेशा हमें सपोर्ट किया और हमेशा मुझे इंस्पायर किया है। अब आप इंटर कर चुकी हैं, अब विश्वविद्यालय की छात्र बनने जा रही हैं, महाविद्यालय की छात्र बनने जा रही हैं, क्या कुछ तैयारियां होंगी जीवन को लेकर के? अभी तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है, क्योंकि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, और अगले साल नीट का एग्ज़ाम देना है, और फिर मुझे MBBS करना है, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बनना चाहती हैं। इस पूरी तैयारी के लिए आप इस सारा श्रेय किसको देना चाहेंगी? सबसे मोस्टली तो पेरेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा ने, और साथ में ही टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और मोस्टली सबसे ज़्यादा मुझे मेरे बायो वाले टीचर ने हमेशा सपोर्ट किया है। वो जब से इंटर शुरू हुआ था, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, और हमेशा वो कहते थे कि मैं टॉप 10 में आऊँगी, और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और भी टीचर्स ने भी साथ दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मेरा साथ दिया, और हमेशा मतलब मेरे साथ मुझे इंस्पायर भी किया है। अभी आने वाले जो सेशंस हैं और जो आपके जो जूनियर छात्र हैं, उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? जैसे स्कूल में आपने टॉप किया है, कैसे तैयारियां की? स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते थे वो भी रिवाइज़ करते थे घर में, रिवीजन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते थे, और एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी ही की है, और बस टीचर्स जो पढ़ाते थे वही पढ़ा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं।